आला हजरत की कोई बात बिला तहकीक नहीं होती। आला हजरत जो कहते हैं वो मुहक्कक होता है, तहकीक शुदा होता है। अरे जमाने आला हजरत से लेकर आज तक दुनिया के बड़े बड़े अपने आप को अल्लामा और फहामा कहलाने वाले लोग मेरे आला हजरत की फतवाए रज़विया और आपकी तहरीरात की तहकीकात पर कोई उंगली नहीं उठा सका। वो आला हजरत, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात वो है। बरेली के ताजदार हैं। जानते हो आप, जब वही बरेली के आला हजरत पहुंचते हैं बिलग्राम शरीफ, और जब बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस जमीन को आला हजरत ने मुलाहिजा किया तो आला हजरत उस जमीन की अजमतों को देखकर बेसाख्ता कह उठे, अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ आमदे सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत। वाह वाह वाह। और फरमाया आला हजरत ने आसमां ऐनक लगाकर आसमां मेहरो माह की देख ले। देख ले। वाह, जरा अब थोड़ा बोलो, मैं कुछ और नहीं बुलवाऊंगा, अल्लाह की पाकी का ऐलान कराऊंगा। और अल्लाह की पाकी है सुभान अल्लाह कहना। अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखिए, अपनी जबानों पर अल्लाह का प्यारा नाम जारी रखिए। बहुत अफसोस होता है दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का तरीका था बैठते उठते चलते फिरते सोते जागते उनकी जबान पे जारी रहता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज मैं देखता हूं 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, हम में से कितने लोग हैं जिनकी जबानों पर अल्लाह का नाम तक नहीं आता है। हालत यहां तक हो जाती है, लोग बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, चारपाई पे आ जाते हैं और बुढ़ापे में कमर दर्द, घुटना दर्द, यहां दर्द और वहां दर्द, तकलीफों का भंडार बन जाता है इंसान का जिस्म। उस बुढ़ापे के आलम में चारपाई पे पड़ा पड़ा हमारा कौम का बूढ़ा चीखता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है। अम्मा अब्बा चीखता है, हाय हाय करता है, नेकता है, अजीब तरह की आवाजें निकालता है। और मैंने तो उस उम्र में भी लोगों को अम्मा अम्मा करते देखा है, अब्बा अब्बा करते देखा है, हाय अब्बा हाय अम्मा। ए मेरी कौम के बुजुर्ग, आज तू अम्मा और अब्बा चिल्ला रहा है, अब तेरा बाप तुझे दुख से बचाने नहीं आएगा, अब तेरी माँ तुझे इस तकलीफ से निजात देने नहीं आएगी। अगर कोई तुझे बचाने वाला है, कोई कारसाज है, अब भी तेरी जबान पर उसका नाम नहीं चल रहा है, अब भी तू उसका नाम अपनी जबान से नहीं ले रहा है। अम्मा अब्बा कह रहा है, अरे अम्मा अब्बा कहना छोड़, अब वक्त आ गया है, तुझे अम्मा अब्बा नहीं अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या करें, हमारी आदत ही नहीं बनी, हमने आदत ही नहीं बनाई, हमने इस तरह की जिंदगी ही नहीं गुजारी, हमने अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं किया। कब्र में पैर लटक रहे हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी चौराहे के किनारे पे बैठा रहेगा बुढ़ा।
मस्जिद में जाके झांकेगा भी नहीं, मस्जिद के करीब नहीं जाएगा। ये हाल है मेरी कौम के बूढ़ों का। ये मेरी कौम के बुजुर्गों, इन अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो तुम? इनके लिए क्या सरमाया छोड़ा है आपने? इनके लिए क्या विरासत छोड़ी है आपने? आपके बाद ये कैसे जिंदगी गुजारेंगे? कोई तरीका छोड़ा है आपने? कोई राह बनाई है आपने? कोई रास्ता हमवार किया है आपने? कुछ नहीं, बस खाए पिए सोए और बात खत्म, और टाइम आ गया तो मर गए। बच्चे ले जाके कब्रिस्तान में गाड़ी आएंगे, है ना? बस ऐसे ही खा पी के जिंदगी काट ली और बात खत्म हो गई। बहुत हो गया तो कुछ बैंक बैलेंस कर लिया, थोड़े पैसे जमा कर लिए, अच्छा सा मकान बना दिया, 2-4 प्लाट खरीद के डाल दिए, थोड़ा कारोबार अच्छा कर दिया, बिजनेस जरा ठीक से बना लिया, बस ये। अपने बच्चों के लिए क्या बनाया था? दौलत, सरमाया, माल, धन दौलत। जिस दौलत को तुमने बड़ी मेहनत शाक़ा के बाद रात और दिन में तमीज किए बगैर, हराम और हलाल में फर्क करे बगैर, आप जिस दौलत और सरमाए को जमा करते रहे, आपके बाद अगर आपकी औलाद ना अहल निकल गई तो चंद दिनों में तुम्हारी पूरी जिंदगी की पूंजी को चंद दिनों में तबाह बर्बाद कर देगा। उस बच्चे के लिए क्या तैयारी की थी आपने? उस बच्चे के लिए आपने कौन सा रास्ता बनाया था? उसे कौन सा नस्बुल ऐन दिया था आपने? नहीं दिया ना। यही वजह है जो आज बच्चा हमारा, बेटा हमारा, लाल हमारा, गांव हमारा, मोहल्ला हमारा, बस्ती हमारी, चौराहा भी हमारा, हमारा ही बेटा सर पे गुंडों जैसे बाल, फटी हुई पैंट, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। पूरा गांव देख रहा है, पूरी बस्ती देख रही है, सब देखते हुए गुजर जाते हैं। कोई उस बच्चे को टोकने वाला नहीं, उस बच्चे से कोई आधी बात कहने वाला नहीं कि बेटा तुमने तो एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है, तुम तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हें तो ऐसी हरकतें नाजेबा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए, ये तुम्हारा तो काम नहीं है। ये कहने वाला आज कोई नहीं है। मुझे बताओ अगर कोई भी उसे टोकता हो। ये तो चौराहे की बात हो गई। आप घर में देख लें, यही बेटा आपका घर में भी कोई अंगुष्ठ नुमाई करने को तैयार नहीं है। जैसा मन करता है हमारे बच्चे वैसा लिबास पहन लेते हैं, जैसी तबीयत करती है वैसे बाल कटवा के आ जाते हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरा नौजवान दुनिया की गहमा गहमी में और दुनिया के राव रंग में उलझ करके उसने अपने बालों की कटिंग गलत करा ली। मानता हूं मैं, मेरा बच्चा आ गया होगा मूवी के बहकावे में, देखा देखी में आ गया होगा। अफसोस तो इस बात का है कि उस बच्चे को घर में आने के बाद टोकने वाला कोई नहीं।
उस बच्चे को समझाने वाला कोई नहीं। न बाप अपने बच्चे को समझाने को तैयार है, न माँ अपने बच्चे को बताने को तैयार है। माँ बाप बिल्कुल खामोश तमाशाई। ये बताओ हमारे समाज की सच्चाई है या नहीं है? यही हालात है। कुछ तो हाँ हूं करो। बस यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी औलाद के लिए छोड़ के क्या जा रहे हो? विरासत में क्या दे के जा रहे हैं आप? उनके लिए कोई लाहे अमल तैयार किया है आपने? उन्हें कोई रास्ता दिखाया है आपने? कभी कभार अपने बच्चों को लेके घर में बैठते हो, 24 घंटे भागते हो, 10-20 मिनट कभी घर में बैठकर अपने बच्चों के बीच में कभी उनसे अपने दिल की भी बात करते हो, अपने मन की बात करते हो अपने बच्चों के पास बैठकर? कभी अपने बच्चों के पास बैठ करके उनसे पूछते हो, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मैं तुम्हारे लिए दुनिया में भागा फिर रहा हूं, मेरे बच्चों तुम्हें कैसे जिंदगी जीना है, तुम्हें किस तरह से आने वाली जिंदगी गुजारना है मेरे लाडले बेटो? कभी सिखाया है अपने बच्चों को बैठकर? कभी बताने की कोशिश की है कि बेटा तुम उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हो, उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में हो, जिसकी उम्मत को खैरे उम्मत का खिताब दिया गया, बेहतरीन उम्मत का लक़ब अगर किसी उम्मत को दिया गया तो तुम्हारे पैगंबर की उम्मत को दिया गया। तुम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो जिनकी हयात तैयबा, सीरत तैयबा का आलम यह था कि जब तुम्हारे मुस्तफ़ा जमीन पे चलने फिरने के काबिल हो गए, मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों से गुजरते हैं मेरे मुस्तफ़ा, मेरे आका अगर किसी से गुफ्तगू करते हैं तो मेरे नबी के दुश्मन भी अपने बच्चों को घर में बिठाकर ये कहते हुए नजर आते थे कि बेटा तुम जमीन पे ऐसे चला करो जैसे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद चला करते हैं, बच्चों तुम ऐसे गुफ्तगू किया करो जैसे आमना का लाल मोहम्मद बोलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिखाया है? जिंदाबाद जिंदाबाद। बताया है कभी? नहीं। हमें कोई मतलब नहीं इस बात से, हम कतई नहीं सिखाते ये सब चीजें। बस बुढ़ापे में पहुंचने के बाद जब बच्चे नाफरमानी पे उतर जाते हैं तो बस रोते हुए मैंने देखा है, मस्जिदों के हुजरों में बैठकर, इमामों के पास बैठकर रोते हुए देखा है। मेरी कौम के बूढ़े मस्जिदों में, हुजरों में, इमामों के पास बैठ के अपना दुख साझा करते हैं, वहां अपना गम शेयर करते हैं, अपना गम शेयर करते हैं, अपना दुख दिल दर्द उनके सामने पेश करते हैं इमामों को। किसी और के सामने अपनी कहानी बयान नहीं कर सकता, गांव वालों के सामने नहीं, बस्ती वालों के सामने नहीं। जमाना तो मजाक बनाएगा, दुनिया हंसी उड़ाएगी, इस्तेजा करेंगे लोग, हंसी उड़ाएंगे लोग। इसलिए दुनिया वालों के सामने बूढ़ा नहीं रोता, मस्जिद के इमाम के पास बैठ के रोता है। क्यों? इसलिए कि ये जानता है कि मेरी मस्जिद का इमाम मेरा अमीन है, यो मैं इसके सामने बयान करूंगा, ये मेरी इन बातों की अमानतदारी करेगा, ये किसी और को नहीं बताएगा, इसलिए अपने दिल की बात इमाम को बता। मगर हम भी जिन इमामों को अमीन समझते हैं, जिन इमामों से हमें बहुत कुछ मिलता है, हम उन्हीं के साथ नाइंसाफी करने पे उतर आते हैं। हद तो ये हो जाती है साहब कि अगर इमाम साहब की थोड़ी सी आमदनी नजर आ जाए तो कितनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ए लड़के, ए बाबू, ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जहां छोटे थे वहीं बैठ जाओ। होता है ना,
अरे बाज जगह तो साहब कारी आतिफ रजा साहब, ये आतिफ रजा वाहिदी साहब, कारी साहब, ये माशाल्लाह जलसे में आज इतनी मेहनत की है, आज इनके पैर ही जानते होंगे। जी हाँ। बहुत दर्द हो रहा होगा आपके पैरों में, वो जलसा करने वाला ही जानता है उस पर कितनी मेहनत होती है। बाज इलाकों में मैंने देखा है कि साहब इमाम लोग जो बेचारे निकाह पढ़ाते हैं ना, निकाह, तो उस निकाह में भी कतर पेंच। अच्छा, तो निकाह के पैसे लेते हैं 4,000। अच्छा, 3,000, 3,500, 4,000, 2,500, जो जैसा मौका लग जाए वैसा ले लिया दूल्हा वाले से पकड़ के हैं, और 1,000 रुपए दे दिए इमाम साहब को, बाकी धर लिए अपनी जेब में। मस्जिद के हैं, यही कह के तो रख लेते हैं ना, मस्जिद के हैं। अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना है, मरना नहीं है, कब्र में नहीं आना है, दूसरे का हक मार करके। अरे भाई, जो शख्स जो काम करता है उसका मुआवजा उसी का हक होता है ना। वो निकाह मस्जिद पढ़ाती है कि इमाम पढ़ाता है? मुझे बताओ यार। अरे निकाह कौन पढ़ाता है? मस्जिद पढ़ाती है कि इमाम पढ़ाता है? तो जब इमाम पढ़ाता है तो निकाह पढ़ाने का काम इमाम ने किया या मस्जिद ने किया? तो जो काम करेगा उसको मुआवजा मिलेगा या किसी और को मिलेगा? आप कोई काम जानते हैं, मिसाल के तौर पे आप मिस्त्री हैं, आप मकान बनाना जानते हैं, आपको मकान बनाने के लिए बुलाया गया, मकान आपने बनाया, मेहनत आपने की, सारे कामकाज आपने किए, और उसमें से काट के ले गए कारी नादिर रजा, बर्दाश्त करोगे? बोलो बोलो यार, करोगे बर्दाश्त? क्या दलील दोगे आप कि ये मेरा हक है, इनका नहीं? क्योंकि मेहनत मैंने की, काम मैंने किया, इन्होंने काम नहीं किया। निकाह पढ़ाता है इमाम, काम करता है इमाम, मुआवजा जो मिलेगा उसका हकदार होगा इमाम। मस्जिद निकाह पढ़ाने नहीं जाती, तो जब मस्जिद निकाह पढ़ाने नहीं जाती तो मस्जिद का हक नहीं है। अब जो इमाम का हक काट कर मस्जिद को देगा तो वो इमाम का हक मारेगा। और याद रखिएगा कि इमाम के हक काट कर मस्जिदों में जमा करने वाले, कान खोल के सुन लें, ये हुकूकुल इबाद में आता है, ये हुकूकुल इबाद में आता है। अल्लामा रियाज साहब बैठे हैं, मिसबाही साहब हैं, फिक्र में कुछ तो महारत होगी, चूंकि मिसबाही साहब है, मेरे सब ये उलमा सब बेचारे पढ़ते लिखते रहते हैं। हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम नबी साहब किबला, बड़ी सादा जिंदगी है माशाअल्लाह, बामल जिंदगी मालूम होती है। ये लोग जानते हैं, एक होता है हक़ुल्लाह, एक होता है हक़ुल अब्द, एक अल्लाह का हक, एक बंदे का हक। अल्लाह के हुकूक, रोजा, नमाज, हज, ज़कात की अदायगी, ये सब हुकूकुल्लाह हैं। अगर इनमें माज़अल्लाह हमसे अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहमानुर रहीम है, उसकी रहमत पे से हमें उम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह अपने करम से हमें बख्श दे। एक होता है हकूकुल इबाद, यानी बंदों का हक, बंदों का हक। हदीसे पाक में मेरे आका फरमाते, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक हक वाला बंदा अपना हक खुद माफ न कर दे। इमामों का जिंदगी भर पेट काट काट। अच्छा, फिर हाल क्या है? मस्जिद कितनी रईस हो, मस्जिद कितनी मालदार हो,
मस्जिद की कितनी मोटी आमदनी हो, मगर इमाम की तनख्वाह वही है। मस्जिद की आमदनी महीने में है 1 लाख और इमाम को दे रहे हैं 5,000। इमाम को दे रहे हैं वही 7,000, इमाम को दे रहे हैं वही 8,000। मस्जिद की आमदनी 1 लाख, इमाम को 7,000, 8,000, बाकी पैसा कहां जाता है? जरा गौर किया है कभी? ध्यान दिया है कभी? मस्जिद में जो आमदनी के जरिए बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मस्जिद की जरूरतें पूरी होती रहें, और मस्जिद की सबसे बड़ी जरूरत है इमाम। तो जैसी जिस मस्जिद की आमदनी हो उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह भी वैसी ही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जैसी आमदनी वैसी ही तनख्वाह होनी चाहिए। आज तुम कह रहे हो कि हमारे बच्चे कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तरफ जा रहे हैं। आज मेरे बच्चे मदरसे की तरफ नहीं जाते, कुरान की तरफ नहीं जाते, हदीस की तरफ नहीं जाते। ये मेरे भाई, ये तूने बनाया है माहौल, इसलिए कि तूने अपनी मस्जिद की तनख्वाह रखी 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। बच्चे ने समझ लिया 10,000 में मेरी पॉकेट का खर्च पूरा नहीं होता, मेरा जेब खर्च पूरा नहीं होता, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा? अरे मियाँ, मस्जिद की आमदनी थी 1 लाख, तो उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह होना चाहिए थी 50,000। क्या बात है, वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल। आप अपने मदरसों और अपनी मस्जिदों की तनख्वाह मस्जिद की आमदनी के मुताबिक कर दे। जो लोग ये कहते हैं कि अमीरों के बच्चे पढ़ने नहीं आते मदरसों में, मालदारों के बच्चे पढ़ने नहीं आते, सरमायादारों के पढ़ने नहीं आते, जो ऊंची क्वालिटी के लोग हमारे यहाँ कहलाते हैं वीआईपी कोटे के, उनके बच्चे नहीं आते मौलाना बनने, उनके बच्चे नहीं आते कारी बनने, उनके बच्चे नहीं आते हाफिज बनने, उनके बच्चे नहीं आते आलिम बनने के लिए। गरीब का बच्चा आएगा आलिम बनने, फकीर का बच्चा आएगा आलिम बनने, गरीब के तबके के लोग आएंगे आलिम फाजिल बनने के लिए। अमीर का बच्चा कॉलेज में जाएगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो एमबीबीएस की डिग्री लेके आएगा, वो आईएएस की लाइनों में आगे बढ़ेगा, वो पीसीएस बन के आएगा, वो आईपीएस की डिग्री हासिल करके वो आकर के अधिकारी बन के आएगा। और तुम्हारा बच्चा कुरान का हाफिज गरीब का बच्चा बनेगा, कुरान का जानने वाला गरीब का बच्चा बनेगा। ये अमीर का बच्चा डॉक्टर, ये डॉक्टर जो बन के आया है, ये कारी कुरान कब बनेगा, ये आलिम दीन कब बनेगा? जब हम अपना सिस्टम सही कर लेंगे। बहुत अच्छा। जिस दिन हमारा सिस्टम सही हो जाएगा उस दिन तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमीरों के बच्चे कुरान के हाफिज नहीं होते, आलिम दीन नहीं बनते, मुफ्ती नहीं बनते, गरीब का बच्चा बनता है। ये मेरे समाज की वो कड़वी हकीकत है जिस पे जितना रोया जाए वो कम है। ये सिस्टम को सही कीजिए। ये मस्जिदों को तिजारत मत बनाओ। ये मस्जिद अल्लाह के घर हैं। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिद के मिंबर बन के उसकी खिदमत करो, उसके मुतवल्ली बन के खिदमत करो, मुंतजिब बन के खिदमत करो, जेब भरने की कोशिश मत करो। इमामों के पेट काट कर रजिस्टर में झूठे खर्च लिखकर रजिस्टर की खाना पूरी मत करो। तुम यहीं तो रजिस्टर भर सकते हो, मगर एक और रजिस्टर दूसरे लोग भर रहे हैं, उसका क्या करोगे? एक और रजिस्टर भरा जा रहा है, यही तो भर लिया है तुमने अपने हिसाब से। क्या कोई मुतवल्ली हो भैया तो माफ कर दियो, यहाँ तो सही होगा।
हाँ, मैं कोई मैं किसी मुतवल्ली के खिलाफ नहीं हूं ना, मैं जानता हूं किसी को आप में से वो, तो मैं माजरत कर लेता हूं, और बुरा लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? हाँ, बात कहना चाहिए सही। यही तो भर लोगे रजिस्टर। महीने में बल्ब आए 3, लिखे पड़ा है 15, टंकी लगी 1 और लिखी दी वहां पर 10, और 10 फेरे की मजदूरी भी लगा दी। अब साल 2 साल में नंबर आया चेक करने का, तो किसे याद रहता है उस महीने में कितनी टंकी लगी थी? ये रजिस्टर तुम अपने हिसाब से यहां भर सकते हो, मगर मेरा और तुम्हारा एक रजिस्टर ऐसा भरा जा रहा है कि तुम्हें याद रहे न रहे, मुझे याद रहे न रहे, मगर उनका कलम मुसलसल जारी है, वो लिखते जा रहे हैं। एक का नाम है किरामान और दूसरे का नाम है कातिबीन। ये 2 फरिश्ते मेरे तुम्हारे दोनों कांधों पे बैठे हैं, ये रजिस्टर भर रहे हैं। तुमने जो झूठा रजिस्टर भरा है वो बिल्कुल सही वाला भर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सिस्टम को सही करो, और जब तुम्हारा सिस्टम सही हो जाएगा, चूंकि आर्थिक तौर पर, मुआशी एतबार से जब हमारे बच्चों को ये महसूस होगा कि जब हम आलिम बन के आएंगे, हम कारी बन के आएंगे, हाफिज़ कुरान बन के आएंगे, जैसे आज हमारा बच्चा अगर इंजीनियर बन के आता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया की तालीम ना दो बच्चों को, जहां दीन की तालीम ज़रूरी है वहीं दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। जहां हाफिज होना ज़रूरी है, आलिम होना ज़रूरी है, मुफ्ती होना ज़रूरी है, कारी होना ज़रूरी है, वहीं इंजीनियर होना भी ज़रूरी है। वहीं पर हमारे बच्चों को क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, दुनिया की तालीम से आरास्ता होना भी ज़रूरी है। मेरे नबी ने दुनिया की तालीम पे पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इब्रानी सीखो, तुम सुरयानी सीखो, तुम दुनिया की सारी ज़बानें सीखो, ताकि तुम दुनिया के फितनों से महफूज रह सको। जी बेशक। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म सीखने का हुक्म दिया। वो दुनिया का भी इल्म है और दीन का भी इल्म है। हाँ, दुनिया के इल्म को सीख कर हम दीन का भी फायदा कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे का जज्बा बहाल है, अगर हमारे बच्चे के सीने में कूट कूट के दीन भर दिया गया है, अगर हमारे बच्चे का दिल मोमिन बना दिया गया है, जिस घर में दीनदाराना माहौल होता है उस घर के बच्चों का दिल दीनदार बनता है। उसके माहौल में वो बच्चा जिस माहौल में परवान चढ़ता है उसका असर बच्चे की जिंदगी पे पड़ता है। अगर बाप नमाजी था, माँ नमाजी थी, भाई नमाजी था, बहन नमाजी थी, वो अपने बाप को नमाज पढ़ता देखता रहा, माँ को नमाज पढ़ता देखता रहा, भाई को नमाज पढ़ता देखता रहा, दादा को नमाज पढ़ते देखता रहा, दादी को नमाज पढ़ते देखता रहा, चाचा को नमाज पढ़ते देखता रहा, चच्ची को नमाज पढ़ते देखता रहा, फुफ्फो को नमाज पढ़ते देखता रहा। जिसके घर में सबके सब नमाज पढ़ेंगे उस घर का कोई बच्चा बेनमाजी हो नहीं सकता। बेशक वो नमाजी बनेगा कि नहीं बनेगा? बेशक वो बनेगा ना नमाजी। जैसा माहौल में अपने बच्चे को परवान चढ़ाओगे उस बच्चे ए मौलाना हजरत जो है जी, मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है तो इसको अपने साथ रखना। और ये जो आदत जो हमारी बनी हुई है ना, जलसे में आए, हाजी साहब ने जलसा करवाया है, चलो चल रहे हैं, नहीं जाएंगे तो हाजी साहब कहेंगे देखो यार वो नहीं आया, मैंने इतना अच्छा जलसा करवाया था, चलो हाजी जी को मुंह दिखाया है। क्या? तो कितने तो मुंह दिखलाने के लिए आते हैं, हाजी जी से मुंह देख ले, हाजी जी हाँ वो भी आए थे, वो भी आए थे, उस मोहल्ले के भी आए थे, ताकि हाजी जी के दिमाग के रजिस्टर में हमारी हाजिरी एंट्री हो जाए, है ना।
आए, थोड़ी देर बैठे, कुछ सुना सुनाया और कपड़े झाड़े, जैसे आए थे वैसे ही वापस। कुछ अपने पास रखने की कोशिश करो, अपने साथ रखने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में उन चीजों को उतारने की कोशिश करो, अपने बच्चों के लिए लाहे अमल तैयार करो, अपने बच्चों पे गौर दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। ये बहुत हो गया मियाँ। अब वो जमाना जाता रहा जिस जमाने में लाठी से काम लेते थे, तीरों से काम लेते थे, तलवारों से काम लेते थे। अब तलवारों का जमाना नहीं है, अब तीरों का जमाना नहीं है, अब लाठियों का दौर नहीं है मियाँ। अब एजुकेशन का दौर है, अब तालीम का दौर है, अब शिक्षा का दौर है, अब एजुकेशन का दौर है, आला तालीम का दौर है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उच्च शिक्षा दो, हाई एजुकेशन से अपने बच्चों को आरास्ता करो, दुनिया की लाइनों में आगे बढ़ाओ। इससे पहले कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, इससे पहले कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, इससे पहले कि आपका बच्चा MBBS की डिग्री हासिल करके आए, इससे पहले कि आपका बच्चा IPS का अधिकारी बनकर आए, इससे पहले कि आपका बच्चा वैज्ञानिक बने, इससे पहले कि आपका बच्चा साइंटिस्ट बने, उससे पहले अपने बच्चे की बुनियाद इतनी मजबूत कर दो। कितनी मजबूत करो? इतनी मजबूत करो अपने बच्चे की दीनी बुनियाद कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टरी की जब डिग्री हासिल करने जाए, यानी MBBS बनने जाए, उसके बाद MS बने, उसके बाद MD करे, उसके बाद DM करे, और जब ये सारी डिग्रियां हासिल कर ले और तुम्हारा बच्चा जब घर आ जाए, तुम पड़ जाओ बीमार, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इलाज करना शुरू कर दे। टेबलेट की जरूरत हो तो तुम्हें देता रहे, सलाइन की जरूरत हो तो तुम्हें लगाता रहे, इंजेक्शन की जरूरत हो तो तुम्हें लगाता रहे, सिरप की जरूरत हो तो तुम्हें देता रहे। तुम्हारे बच्चा पूरी जिंदगी तुम्हारा मुआलिज बना रहे, तुम्हारा डॉक्टर बना रहे, तुम्हारा इलाज करता रहे। मगर जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए, जब वो टाइम आ जाए जहां कोई टेबलेट काम नहीं करती, जहां कोई सिरप काम नहीं करता, जहां कोई सलाइन काम नहीं करती, जहां कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, तुम्हारा तबीयत खराब हो, सांसें उखड़ने लग जाएं, गले में सांस अटक जाए, तुम्हारे घर्राटे चालू हो जाएं, उस वक्त तुम्हारा बेटा जो डॉक्टर है, पूरी जिंदगी तुम्हारा इलाज करता रहा, आज अपने बाप की पाली पे आ गया, अपने बाप की पुतलियां फिरती हुई देखी, तड़प के बेटे ने बाप की नब्ज थामी, दौड़ के आगे बढ़ा, सिरप निकाला, इंजेक्शन निकाला, सलाइन लगाने चाहता था, बाप ने बेटे का हाथ थाम लिया और बाप कहे, मेरे लाल, पूरी जिंदगी तू मेरा इलाज करता रहा, अब मुझे तेरे सलाइन की नहीं, तेरे इंजेक्शन की नहीं, तेरी टेबलेट की नहीं, ए मेरे बेटे, अब मुझे तेरी दवाई की जरूरत नहीं, इस वक्त मुझे कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे बच्चे, मुझे इस वक्त कुरान की जरूरत है मेरे लाल। तो ऐसा डॉक्टर बनाओ अपने बच्चे को, ऐसा डॉक्टर बना के लाओ अपने बच्चे को कि जब तुम्हारा ये मुतालबा हो, वो तुम्हारा बच्चा मस्जिद के इमाम का इंतजार न करे, मदरसे के मुदर्रिस का इंतजार न करे, किसी तालिबे इल्म का इंतजार न करे, किसी हाफिजे कुरान का इंतजार न करे, इधर उधर भागा भागा ना फिरे। कोई हाफिज मिल जाता, मेरे बाप को कुरान पढ़ के सुना देता, उसे ये इंतजार न करना पड़े। बेटा ऐसा डॉक्टर बनाओ, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारा बेटा सलाइन तुम्हारे सराहने रख दे और घर में जाए, अलमारी से कुरान उठाए और बाप के सराहने बैठ के तिलावते कुरान करने लग जाए। ऐसा डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को, इस तरह का पढ़ा लिखा बनाओ अपने बच्चों को, दीन उनकी घुट्टी में डाल दो, वरना नतीजा क्या होता है? तुम यहां पढ़ाते रहे बच्चे को, हाई स्कूल कर लिया, बच्चा ज़हीन था, टॉपर कर गया, इंटर कर लिया उसने, बच्चे की ज़िहानत बहुत अच्छी थी, बच्चा इंटर में भी टॉप कर गया, अब जरूरत थी इंटर के बाद वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता,
बड़े कॉलेज की तरफ देखता वो, जब यूनिवर्सिटी में जाए हमारा बच्चा, हम तो समझ रहे थे हमारा बच्चा इंजीनियर बनने गया है, हमारा बच्चा दुनिया की अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करने गया है, मगर जब पलट के आया ये बच्चा, जब तक घर पे था मिलाद भी अच्छी लगती थी इसे, सलाम भी अच्छा लगता था इसे, बड़े पीर साहब की 11वीं भी अच्छी लगती थी इसे, मगर जब ये कॉलेज से वापस आया अपने बाप से बोला, अब्बा ये जुमेरात को फातिहा क्या चीज है, ये मिलाद क्या होता है, ये गौस पाक की बिरयानी क्या होती है। इसलिए अपने बच्चे की अकीदे की दीवार भी मजबूत कर दो, उसकी घुट्टी में मसलके आला हजरत पिला दो, वाह सुभान, उसे इतना मजबूत सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बना दो कि जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे तो जमाते इस्लामी या देवबंदियत के लोग जो पहले से वहां होते हैं हमारे सादा बच्चों का इंतजार करते हैं, जब ये उन्हें अपनी लाइन में नमाज के वास्ते से, रोज़े के वास्ते से, कुरान के वास्ते से इनका ईमान खराब करने की कोशिश करे तो मेरा बच्चा वहां खड़े होके कहे, ए देवबंदियों सुनो, जमाते इस्लामी वालों सुनो, मेरा अकीदा मेरे आला हजरत ने मुझे बचा के दिया है और उन्होंने कहा है अकीदा रखो तुम्हें जाना। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान, उन्हें जाना उन्हें माना, वाह वाह वाह, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। ये मेरा बच्चा अपना अकीदा महफूज रख सके, उसके लिए जरूरत है आपका बच्चा हमारे इन उलमा की सोबत इख्तियार करे, हमारे इन बुजुर्गों की बारगाह में आए, जिन उलमा की तनख्वाहें काट काट कर, जिनके निकाह का हक मार मार कर आपने मस्जिदों में दिया था, तो उन इमामों के पास तो बच्चों को भेजते हुए तो शर्म आएगी, है ना। देखो अल्लाह से डरो, दुनिया चंद रोजा है मेरे भाई, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। अब तो वो वक्त आ गया है, चलते चलते मर जा रहा है आदमी, बैठे बैठे मर जा रहा है। अभी हमारे यहाँ मेरे गांव में कारी साहब 26 साल या 28 साल का कड़ियल जवान, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, सुबह को उठा बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं, इंतहाई हट्टा कट्टा जवान, दांत मांज रहा था, बस गिरा और मर गया। मेरे बच्चों तुमने वो वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी वो, कि एक दूल्हा है, उस दूल्हा का बहनोई उस दूल्हा को उबटल लगा रहा था, दूल्हा बनाने की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते ही मर गया वो। मियां कुछ भरोसा नहीं है, अरे मैं यहां तकरीर कर रहा हूं, मैं घर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा कोई गारंटी नहीं है। अपने फजल से वो हिफाजत करे। इसलिए मेरे भाई मौत का कोई पता नहीं है कब आकर के हमें दबोच लेगी। जितने हक मारे हैं इमामों के, अपने गांव में हर बस्ती के लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद में मीटिंग करो और ये तय करो कि अब के बाद किसी निकाह में से इमाम का कोई हक नहीं मारा जाएगा। ये करो मेरे भाई, वो इमाम का हक है, उसमें कतर ब्योंत न करो।
उनका हक मत मारो। और जैसी आमदनी है आपकी मस्जिद की, उसी आमदनी के हिसाब से अपने इमाम की, अपने मुअज्जिन की तनख्वाहें मुकर्रर करो। जो मदरसा है तो मदरसे में जैसी आमदनी है उसी आमदनी के मुताबिक मुदर्रिस की तनख्वाह रखो। ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि जब ये मेरे इमाम फारिगुल बाल होंगे, यार ज़रा सोचो तो सही, जिसकी तुमने 5-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये तनख्वाह रखी है, कभी उस गरीब के घर में झांक के देखा है तुम? वो 2-4 बच्चों का बाप भी है, उसकी भी बीवी है, कभी नहीं आता होगा दिल में, आपके ख्याल में कभी ये बात नहीं गुजरती है कि कभी मेरे इमाम की बीवी भी इमाम से 1000 रुपए का सूट मांगती होगी? इसके बच्चे भी ख्वाहिश करते होंगे कि हमें जीन्स की पैंट मिल जाती, हम भी अच्छा लिबास पहन लेते, मगर ये मस्जिद का इमाम अपने बच्चों को 20 रुपए मीटर, 30 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर का कपड़ा कुर्ता पैजामा सिलवाकर बच्चों को तसल्ली देता है, मेरे लाल पैसे हो जाएंगे हम सिलवा लें। कभी नहीं आता दिल में ये सब? हम 50,000 कमाते, 1 लाख कमाते तो हमारे घर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, और बहाना बनाते हम इमाम साहब की कमाई में बहुत बरकत है, इमाम साहब की कमाई में बहुत बरकत है साहब, 8,000 रुपए में उनका काम चल जाता है। काम चल नहीं जाता है, वो अपनी गरीबी को अपने कलेजे में दबा के, अपने कलेजे में दबा कर वो एक एक दिन गिन गिन के गुजारता है। क्या बात, वाह। इसलिए मेरे भाइयों, ये कौम की अमानत है आपकी, ये कौम का सरमाया है। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे तुम्हारी बस्ती में रहकर तुम्हारे बच्चों को अल्लाह का नाम लेना सिखाते हैं, यही बताते हैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को यही सिखाते हैं, बच्चों तुम्हारी माँ की अजमत का ये आलम है कि तुम अपनी माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना, माँ के बराबर में मत बैठना, अपनी माँ के कदमों में बैठा करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। यही इमाम लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को बताते हैं, बेटा जमाना छूट जाए मगर बाप न छूटने पाए, दुनिया नाराज हो जाए मगर बाप को नाराज नहीं होने देना, इसलिए कि जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है कि अल्लाह नाराज हो जाता है। इसलिए मेरे अजीज भाई, इन चीजों पे ध्यान दो। मैं बात कहीं से चली थी और कहां से कहां चल के घूम के आ गई। मैंने ये चंद बातें आपके सामने रख दी हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। हाजी साहब, हाजी जान मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैंने एक जुमला कहते कहते मैं रुक गया था जब तक सरकार सोहेल मिल्लत की आमद हो गई थी। अल्लाह ने इनका हज कबूल फरमाया, अल्लाह ने मबरूर फरमाया, मेरा रब जानता है, अल्लाह जानता है, दुआ करो अल्लाह ने कबूल कर लिया। वैसे मेरा तो दिल ये गवाही दे रहा है, अंदर से विजदानी कैफियत कुछ इस तरह की है कि अल्लाह ज़रूर इनके हज को मबरूर फरमाने वाला है। इसलिए कि उन्होंने हज में भी अपनी वालदा की खिदमत की होगी जी, अपनी वालदा का भी बहुत ख्याल रखा होगा, और वो तो बड़ा सुनहरी मौका था आपको अपने रब से जन्नत लेने का। सुभान अल्लाह बोलो यार, बहुत खुश नसीब है वो बेटा जो दुनिया में अपने माँ बाप पाए और अपने मौला को राजी कर ले। बहुत कम नसीब है वो बेटा जिसने दुनिया में माँ बाप पाए और वो अपने अल्लाह को राजी न कर सका। हाजी साहब को बहुत अच्छा मौका मिला, इन्होंने अपनी वालदा की वहाँ खिदमत की,
वैसे तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने एक पहचान बताई है हज की कबूलियत की, एक अलामत निशानी। पहचान क्या बताई उन्होंने? कहा कि हाजी की दो जिंदगी होती है। मैं भी हाजी हूं, इसकी वजाहत कर दूं। मैं 2002 में गया था। हमारे हजरत भी हाजी साहब हैं, सुभान अल्लाह। और भी हमारे वो उलमा। अब तो माशाल्लाह हमारे गांव में भी बड़े जज्बात हो गए हैं, लोग अपने इमामों को हज कराते हैं, पूरी बस्ती मिलके कराती है, उम्रे करवाते हैं, है ना। हाँ, अगर आपके गांव में भी जज्बा अल्लाह दे तो आप भी अपने इमामों को कराइयो हज। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो फरमाया कि हाजी की दो जिंदगी होती है, एक हज करने से पहले की जिंदगी और एक हज करने के बाद की जिंदगी। उलमा फरमाते हैं दोनों जिंदगी देखो, हज से पहले वाली जिंदगी और हज के बाद वाली जिंदगी। पहले वाली जिंदगी अगर खराब थी तो हज करने के बाद की जिंदगी में अच्छाई आ गई। नहीं समझे? पहले अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था, अब हज करने के बाद नमाजी बन गया। पहले कभी कभी झूठ बोल लेता था, अब बिल्कुल झूठ से सख्त नफरत हो गई। पहले पहले कभी कभी थोड़ा बहुत माल इधर उधर भी कर देता था, मगर हज करने के बाद बिल्कुल पूरा तोलने लगा। यानी पहले नेक नहीं था, अब नेक बन गया। तो उलमा फरमाते हैं उसका हज कबूल हो गया। और फरमाते हैं और वो आदमी जिसकी हज जाने से पहले थोड़ा बहुत अच्छा था, हज करके आया तो और ज्यादा बिगड़ गया। हज करके आया तो वो इमाम को ही निकालने पे लग गया। कई हाजी इमामों को बहुत परेशान करते हैं। हाँ, अरे सराहना तो आपको बैठा है इमाम का सराहना। अरे यार, हज की अपनी एक फजीलत है, ठीक है, तुम एक हज करके आए, फरीजा अदा तुम पे कर्ज था अल्लाह का, वो अदा करके आए हो, तो कोई तुम आलिम थोड़ी हो गए, अल्लामा थोड़ी बन गए, बहुत बड़े मुफ्ती थोड़ी बन गए जो साहब इमाम। अब तो वो इमाम से बड़ी टोपी और इमाम से लंबा जुब्बा और इमाम से लंबा चौड़ा रुमाल, साहब मत पूछा। वो मिलाद शरीफ में भी मिंबर पर बैठेगा, है ना। नहीं, गांव बस्ती वाले हाजी साहब समझ के बिठा दें ऊपर तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बिठा दें, अच्छी बात है। मगर कुछ लोगों में ये इस तरह की बातें पैदा हो जाती हैं। अरे अल्लाह का नाम लेके आए हो, अल्लाह के घर का की जियारत करके आए हो, तवाफ करके आए हो, मकाम इब्राहिम पे नमाजें पढ़ के आए हो, मिना में क़याम किया है, वहाँ शैतानों को कंकरी मारी थी, वकूफ़े अरफा किया था, मुज़दलिफ़ा में ठहरे थे, कंकरी चुन के लाए थे, शैतानों को मारी थी। फिर तुम तवाफ़ जियारत के लिए खाने काबा में गए थे, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करी थी, तुमने कुर्बानी की, सर मुंडवाया था, ये सब अल्लाह के लिए किया था। किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए किया था, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया था, अल्लाह के लिए किया था। और अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह कबूल फरमाने वाला है, उसका बेहतर बदला देने वाला है। तो माशाअल्लाह हाजी साहब ने हमारे हज से वापसी पर अजमते ज़ियारत हरमैन शरीफैन के नाम से हजरत कारी आतिफ रजा वाहिदी साहब की क़यादत में शानदार जलसा किया। हमारे उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सबको जमा किया और सबसे बड़ी बात मखदूमुल कौम, पीरे तरीक़त, हम सुन्नियों का सरमाया और दौलत। क्या बात हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम अहले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का माल। जी माशाअल्लाह।
हमारे सबके सरों के ताज वाह सुभान शहजादे इमाम हुसैन सुभान अल्लाह, फरजंदे इमाम सरकार गौसे आजम वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दिल बंदे सरकार गरीब नवाज क्या बात है हजरत, क्या बात है हजरत, सुभान चश्मो चरागे खानदाने वाहिदियत। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर वो हैं, एक बात बता देता हूँ समझ लेना, इससे अंदाजा लगा जी लेना। जी जी बहुत अच्छा। हजरत के जद्दे करीम, हजरत के दादा जान, और ये आपने देखा पीछे पंखे की पूरी हवा ले रहे हैं जनाब उस्ताजुल कुर्रा हजरत हाफिज़ो कारी अबुल हसन साहब वाहिदी, बिलग्राम शरीफ के मदरसा जो हजरत का दारुल तैयबिया वाहिदिया मदरसा है, उसके मुमताज़ कारी हजरत कारी अबुल हसन साहब क़िबला जो तशरीफ़ फरमाए, हजरत तो देखते ही हैं। हजरत के जद्दे करीम, हजरत के दादा जान, हजरत सैयदना शेख मीर मोहम्मद तैयब, सब बोलो सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में। मेरे ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनका शायद कुछ ज़ौक़ बेदार और ये सब जानते हैं, ये तो सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हम लोग तकरीर थोड़ी सुनाते हैं, तकरीर तो आप लोगों को सुनाई जाती है, ये तो सब पढ़े पढ़ा हैं, है नहीं। हजरत के जद्दे करीम हजरत मीर मोहम्मद तैयब, सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बताता हूँ। वो इतने अजीम थे, इस बात ये जुमला नोट करो, वो इतने अजीम थे कि जब वो ज़मीन पे चलते थे तो उस ज़माने के बुज़ुर्ग और उलमा अपनी अपनी किताबों में लिख गए कि जिसे ज़मीन पे चलता फिरता फरिश्ता देखना हो, जिसे ज़मीन पे चलता फिरता फरिश्ता देखना हो, वो सरकार मीर सैयद मोहम्मद तैयब को देख ले। अल्लाह अकबर, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। इंडिया हिंदुस्तान के सबसे पहले और सबसे बड़े मुहद्दिस जी क्या बात, हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी, ये हिंदुस्तान के सबसे पहले और सबसे अजीम मुहद्दिस हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक दिन अपने शागिर्दों को किताब पढ़ा रहे थे। किताब पढ़ाते पढ़ाते एक जगह मुगलक इबारत आ गई, थोड़ी पेचीदा इबारत आ गई, बच्चों को समझाने में लगे थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा, काश इस वक्त हजरत मीर तैयब होते, अल्लाह अकबर, वाह काश इस वक्त हजरत मीर तैयब होते तो इस इबारत को चुटकियों में हल कर देते। बस इतना हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी जबान से कहकर, और जैसे ही दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो देखा गेट पे मीर तैयब खड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान वाहिदी खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत। सुभान। अमनपुर वालों बहुत खुश नसीब हो, ये खानदान रोशन जमीरों का खानदान है। देखा दरवाजे पे चौखट पे सरकार मीर तैयब खड़े हैं और वहीं से मुस्कुरा के कह रहे हैं, शेख साहब अगर इस इबारत को इस तरह से पढ़ा जाए तो कोई इश्काल वारिद ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो। ये रोशन जमीनों का खानदान। एक और सुन लो, दिल लग रहा है, तबीयत लग रही है तो जरा सब कह दो सुभान अल्लाह। और ये बिल्कुल लास्ट बात सुन लो, मैं जिन हुजूर की बात कर रहा हूं, ये सरकार मीर तैयब के शहजादे हैं। आज मौका आया अमनपुर वालों, आज मौका है। मौका हाथ से, अकलमंद आदमी वो होता है जो वक्त से फायदा उठाता है। अकलमंद आदमी वक्त से फायदा उठाता है। आज फायदा उठाने का वक्त है।
दामन पकड़ के मचल जाना, दामन थाम लेना। हजरत के जद्दे करीम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के शहजादे हजरत सरकार सैयदना मीर सैयद मोहम्मद तैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने पाक आस्ताना बिलगिराम तशरीफ फरमाए। हाजतमंद आते थे, आज भी लाखों आते हैं, आज भी हजारों आते हैं, बसें आती हैं, फैज पा के जाते हैं, आज भी भीड़ लगती है। अरे अपनी आंखों से चलते फिरते अगर वहां सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की करामत, मीर तैयब की अजमत देखना हो तो सुहेल मिल्लत के पास देख लेना। बड़े से बड़ा जिन्न जब इहाते के करीब में से आने की बात आती है तो इहाते में दाखिल होने से पहले ही फुर हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। जब सरकार सुहेल मिल्लत की उंगली चलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है नेपाल में मैं तकरीर कर रहा था, हजरत तशरीफ फरमाते, एक तरफ खवातीन बैठी थी, एक बच्ची नौजवान बड़ी खूबसूरत बच्ची अचानक वो चीखने लगी। जैसे ही सरकार सुहेल मिल्लत तशरीफ लाए तो चीखने लगी, ए हुजूर सुहेल मियाँ, हुजूर सुहेल मियाँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मेरी पूरी तकरीर ऐसी तैसी हो गई, मेरी तकरीर ही नहीं हो पाई। वो अपनी अलग तकरीर कर रही तो मेरी कौन सुनता वहां। और जब जलसा हजरत की दुआ पर खत्म हुआ, मगर वो मान नहीं रहा था, उसी तरह से चीखता रहा, चिल्लाता रहा। हजरत वहां से उठे, उठने के बाद आगे बढ़े, आपने कुछ पढ़ा और पढ़कर ऐसी अपनी मुट्ठी में दम किया और ऐसे जो मारा, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं, चारों खाने चित। क्या बात, सुभान अल्लाह बोलो। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का शहजादा अपनी फूंक से बड़े बड़े अच्छों को चित्त कर देता है। वाह सुभान अल्लाह। आज वो शहजादे तशरीफ लाए, हजरत मीर सैयद मोहम्मद तैयब का जमाने पा के बैठे हैं, हाजतमंद आए हुए बैठे हैं लोग, आते थे फैज पाते चले जाते। एक बिलग्राम शरीफ में एक साहब और रहते थे, उनका नाम था सैयद जियाउद्दीन साहब। एक दिन वो अपने घर से चले और ये दिल में सोच के चले कि मैं मीर तैयब के पास जा रहा हूं, अगर उन्होंने आज मुझे अपने हाथ से पान का बीड़ा दिया तो मैं समझूंगा कि वो अल्लाह के वली हैं। अगर उन्होंने अपने हाथ से उठा के मुझे पान खिलाया तो मैं समझूंगा कि वो अल्लाह के वली हैं, वरना नहीं। ये सोच के चले, किसी से कही भी नहीं, दिमाग में थी ये बात। आए, बैठ गए, वो बैठे और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। हजरत के खादिम थे, हजरत उन्हें प्यार से बल्लू मियाँ कहते थे, खादिम से। खादिम को फरमाया, बल्लू मियाँ जरा पान तो ले आओ। सब बोलो यार सुभान अल्लाह। फरमाया, बल्लू मियाँ जरा पान तो ले आओ। बल्लू मियाँ गए और पान की तश्तरी ले आए। फरमाया, सबको पान पेश करो। सबको पान दिया। जब उनका नंबर आया, जो सोच के चले थे हजरत अपने हाथ से देंगे, फरमाया इन्हें मत देना। सबको पान दिया, उनको ही नहीं दिया। सबने फैज पाया, उठ के चले गए। वो अकेले रह गए, वही सैयद जियाउद्दीन साहब। जब अकेले रह गए तो हजरत ने फरमाया, बल्लू मियाँ तश्तरी इधर लाओ, पान मेरे पास लाओ। पान आपके पास लाए गए, आपने अपने हाथों से पान उठाया और सैयद जियाउद्दीन साहब को देते हुए पान फरमाया, मियाँ लो पान खा लो, अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ वाहिदी दूल्हा। सुभान अल्लाह सुभान। ये रोशन जमीरों की खानका है और ये रोशन जमीर शहजादे हैं। मुझे वो वक्त याद है
हजरत के सगे दादा शेखुल मशाइख कुतुब ज़माना हजरत सैयदना शेख सुथरे मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था, मैं पढ़ा करता था। उस ज़माने में पीलीभीत में एक मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हुआ करते थे, कारी अमानत रसूल साहब। उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी थी। उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की मशहूर खानकाहों के सारे सज्जादा नशीन बुलाए गए। ताजो शरिया, तहसीन मिल्लत, जितने भी बड़े बड़े उलमा और मशाइख थे, सबको दावत दी गई। सरकार सुथरे मियाँ हुजूर जो गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे, तकरीब बच्चों बस तकरीर हो गई, अब तकरीर नहीं होना है, बस जलसा ख़त्म। हजरत दुआ फरमाएंगे और उसके बाद हम लोग आमीन कहें। हजरत की दुआएं तो अल्लाह ताला, हम लोग आमीन कहेंगे, हजरत दुआ फरमाएंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम में अगर कोई परेशान हाल होगा, अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमाएगा, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। अल्लाह वालों की दुआओं पे आमीन किया करो। देखो, जब बुज़ुर्गों का दुआओं करने का वक्त आया करे तो उस वक्त मजलिस छोड़ के मत जाया करो। वो इनाम मिलने का वक्त होता है, वो मकबूलियत का टाइम होता है। तो मुझे वो वक्त याद है कि हुजूर सुथरे मियाँ साहब गोशा नशी थे, तो कारी अमान रसूल साहब बिलग्राम शरीफ गए, बहुत खुशामद की हजरत की, कहा कि हुजूर बस एक बार पीलीभीत तशरीफ़ ले आएँ। तो हजरत ने कहा ठीक है, अब की बार कारी साहब आना तो बताएंगे। तो दोबारा जब कारी साहब गए तो कहा हाँ, इजाज़त मिल गई है, सिर्फ पीलीभीत ही जाने की इजाज़त। और फिर हजरत तशरीफ़ लाए। मैंने देखा वो मंजर ता हद्दे नज़र, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक मजमा ही मजमा था। मैं भी बहुत पीछे था और बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया था, सारे मशाइख नीचे बिठाए गए थे। हुजूर सुथरे मियाँ साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े कुतुब थे, इसलिए हजरत के लिए कुर्सी लाई गई जो बहुत ऊंचे मकाम पे रखी गई। और हजरत का वजूद ऐसा था जैसे रोई का गाला, और रोई का बना हुआ हजरत जो पोशाक पहनते थे, जो गुदड़ी, वो लिबादा हजरत पहने हुए थे। हजरत वो खिरका शरीफ जो ऊन वो रुई का बना हुआ खिरका था, वो खिरका हुजूर पहने हुए थे। हजरत को ऐसे गोद में उठा करके उस कुर्सी पे रखा गया था ताकि सारे लोग हजरत की जियारत कर लें। उसी वक्त की बात है, हजरत कारी अमानत रसूल साहब ने सारे मशाइख, सारे उलमा की क़याम गाहें किसी होटल में, किसी मदरसे में, कहाँ कहाँ की, मगर हुजूर सुथरे मियाँ साहब को अपने घर की बैठक में क़याम करवाया, हजरत को अपने घर की बैठक में। और जब हुजूर तशरीफ़ फरमाते तो कारी अमानत रसूल साहब की अहलिया मोहतरमा पर्दे के पीछे आके खड़ी हो गई और उसी पर्दे के पीछे खड़े होकर के कहा, सरकार बेटियां ही बेटियां हैं, दुआ फरमा दे अल्लाह औलादे नरीना अता फरमा दे, कोई बेटा दे दे। हुजूर सुथरे मियाँ हजरत के सगे दादा, ये रोशन जमीरों की बारगाह है मियाँ। हजरत ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके फरमाया, मोहतरमा परेशान ना हो, अभी एक लड़की और होगी, उसके बाद अल्लाह तुम्हें लड़का अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत के सगे दादा जान हुजूर सुथरे मियाँ साहब, और हजरत सुथरे मियाँ साहब ने अपने बेटों, अपने पोतों में, सब तमाम घर वालों में सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा किया तो वो हुजूर सोहेल मिल्लत की जात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुथरे मियाँ साहब ने जितनी अपने आबा अजदाद की जितनी अमानतें उनके पास थी, हुजूर सोहेल मिल्लत को अपने करीब बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे जो कुछ मेरे पास है, बुजुर्गों की जितनी अमानतें, जितनी खिलाफतें, जितनी अजीमतें मेरे पास हैं, मैं आज उस सब को तेरे हवाले कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सुथरे मियाँ साहब की अमानतों के अमीन हुजूर सोहेल मिल्लत की जाते गिरामी। इसलिए अमनपुर वालों, ये तुम्हारे लिए सुनहरी मौका, जी, बहुत अच्छा वक्त है कि अपने आप को हजरत के दामने करम से वाबस्ता कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तक आप किसी सही पीर से मुरीद नहीं हो पाए हो, तो ये मौका